DNA past paper questions. Question 1. The diagram shows part of a DNA molecule. Study the diagram and give the correct names of the blocks labeled J, K, L and M. Okay. अब ये J जो है it is attached to guanine. ठीक है. गुआनिन के साथ जो अटैच होता है वो होता है शुगर मॉलिक्यूल. तो J का नाम होगा डी सी बायरोस। ऑक्सी राइबोस शुगर. हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। नहीं नहीं, तुम लोगों के लिए लिख रहा हूँ. के क्या है? अब गुआनिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है वो है साइटोसिन, कौन? जी और सी. ठीक है. तो के इज साइटोसिन, CYTOSINE, साइटोसिन. एल, एल जे के नीचे आ रहा है और सर्कल है, तो ये आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है. फॉस्फेट आयन नहीं। तो फॉस्फेट लिख दो सिर्फ. और एम जो है, अब एम का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है वो एडेनिन है. ए का कॉम्प्लीमेंट टी होता है, टी स्टैंड्स फॉर थाइमीन. ठीक है. तो बेसिकली ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, और ये बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है. ये चीज याद रखना है. नाम क्या है? ए का एडेनिन, टी का थाइमीन, जी का गुआनिन, सी का साइटोसिन. ये याद रखना है. शुगर जो होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर, और साथ में फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है. नेक्स्ट, द डीएनए मॉलिक्यूल is formed from two polymer strands which are held together until DNA replication occurs. What type bonding hold the strands together? Hydrogen bonding. Next, explain why this type of bonding allows the base pairs within the strands to separate during the replication at normal body. Explain why this type of bonding allows the base pairs within the strands to separate during the replication at normal body temperature. इसके लिए आप बोलोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिलेटिवली वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये इन कंपैरिजन टू आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड होगा. ठीक है ना. तो इट इज रिलेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. So requires a little amount of energy to separate the base pairs. ठीक है. वीक है इसलिए कम एनर्जी चाहिए होगी बेस पेयर्स को सेपरेट करने. ठीक है. स्टेट थ्री स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ डीएनए. ठीक है. स्ट्रक्चरल फीचर्स डीएनए का. डीएनए हैज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. ये एक हो गया. ठीक है. यानी एटी और जीसी वाली बात हो रही है. ठीक है. इट इज मेड अप ऑफ टू न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड्स. दो स्ट्रैंड से बनता है डीएनए. ठीक है. थ्री, देयर exists hydrogen bonding between the bases of between the complementary bases. ये लिखना. Complementary bases of the two strands.
ठीक है, ये 3 रीजन हो गए। इसके अलावा और भी अगर आपको कुछ बताना है तो आप बोल सकते हो इट कंसिस्ट ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है ना, यानी शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट कंटिन्यूएशन में लगेगा, और एवरी शुगर मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड टू अ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक बेस। ये सब चीजें लिख सकते हैं, लेकिन ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा आसान हैं याद रखने के लिए, इसलिए मैंने ये वाले मेंशन किए हैं यहाँ पे। तो these are the three features of the DNA, structural features of DNA. Okay, next question. Analysis of a sample of DNA showed that 33% of the nitrogenous base present was guanine. Calculate the percentages of the other bases in this sample of DNA. If 33% was guanine, तो 33% was cytosine, क्योंकि जितना G उतना C, which makes it 66%. ठीक है, 100 minus 66 is 34, तो 34% एडेनिन और थाइमिन होंगे और दोनों इक्वल क्वांटिटी में है। तो 34 डिवाइड बाय 2, 17% एडेनिन एंड 17% थाइमिन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर एक बेस की परसेंटेज दे दी जाए, आप बाकी बेसिस की परसेंटेज खुद से कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट, एडेनिन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ डीएनए। ये एडेनिन का इन्होंने स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हुआ है, वी डोंट नीड टू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर। अगर इन्होंने बनाया हुआ है तो उसको देखेंगे, अगर उससे कुछ पूछा है तो वो भी देखते हैं कि क्या पूछा है इन्होंने। स्टेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एडेनिन, निकालो। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसको निकालने के लिए जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें हम लोग थोड़े से वो बना लेते हैं एटम्स। ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा होगा। ये कार्बन है लेकिन इसके चारों बॉन्ड्स ऑक्यूपाइड है। ये कार्बन है, इसके चारों बॉन्ड्स ऑक्यूपाइड है। ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। ठीक है, और बाकी, और ये कार्बन है। ठीक है, बाकी सब जो है एज इट इज हमारे पास बने हुए हैं। अब हमें सिर्फ काउंटिंग करनी है। सबसे पहले कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, C5H, 1 2 3 4 5 H5N, 1 2 3 4 5 N5। C5H5N5 is the molecular formula of adenine. Identify the other three nitrogenous bases in DNA. एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट थाइमीन, ठीक है, गुआनिन, और गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, these are the 4 nitrogenous bases in the DNA molecule. सर वैसे ये जो सारे नाम है वो डेटा बुकलेट में भी दिए हुए होते हैं? नहीं, याद रखना है, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट, DNA has a double helical structure that consists of 2 strands linked together. What type of bonding exists between phosphate and sugar groups within a DNA strand? Phosphate and sugar group. तो phosphate और sugar group में जो bonding होगी वो कोवेलेंट होगी। ठीक है, और डिफरेंट बेसिस ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स, तो डिफरेंट बेसिस के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो फॉस्फेट एंड शुगर का लिखोगे आप कोवेलेंट बॉन्डिंग, और डिफरेंट बेसिस ऑन द 2 स्ट्रैंड्स में आप लिखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Okay, next question. DNA is an important biomolecule. DNA has a double helical structure that consists of 2 strands linked together. Draw a block diagram of DNA showing 2 repeat units in each strand. Label all the components showing and label the bonds between the strands. Between the strands. Okay. So 2 strands banana hai. So we start with the phosphate, then sugar, then phosphate, then sugar. ये 2 strands हो गए हमारे पास। 2 strands नहीं, ये 2 repeat units हो गए। ठीक है, ये एक स्ट्रैंड हो गया, और यहाँ पे आप बेसिस बनाओगे।
एक सर एक रिपीट यूनिट में चारों नहीं होते बेसिस? इन्होंने क्या बोला है, शोइंग 2 रिपीट यूनिट। एक सिंगल जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है वो एक रिपीट यूनिट होगा, सही है। ये इसके अंदर एक सिर्फ एक बेस पेयर होगा। जी, ये दूसरा हो गया, इसके साथ भी शुगर मॉलिक्यूल लगा हुआ है, इसके साथ भी शुगर मॉलिक्यूल लगा हुआ है, बीच में फॉस्फेट, इधर फॉस्फेट। ये आपके हो गए 2 स्ट्रैंड्स विद 2 रिपीट यूनिट्स। अब इनकी लेबलिंग, ये फॉस्फेट है, ठीक है, ये बॉक्सेस जो हैं ये शुगर है, ठीक है। अलग से हम एक लेजेंड भी बना देंगे यहाँ पे कि पी और एस का मतलब क्या है। अच्छा, यहाँ अगर मैं एडेनिन लिखता हूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा थायमीन। अगर इधर मैं ग्वानिन लिखता हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट होगा साइटोसिन। और क्या पूछे, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीएनए हो गया, शोइंग 2 रिपीट यूनिट्स हो गया इन ईच स्ट्रैंड। लेबल ऑल द कंपोनेंट्स showing and labeling the bonds between the strands, labeling and showing the bonds। एडेनिन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ये शो कर दिया और फिर इसको लेबल कर देते हैं, ये और ये आर हाइड्रोजन बॉन्ड। और लेजेंड जो बनाना है उसमें हमें क्या लिखना है, P stands for phosphate group and S stands for deoxyribose sugar। इस तरीके से आपने अपना डीएनए का ब्लॉक डायग्राम विद प्रॉपर लेबलिंग कंप्लीट कर लिया। सर ब्लॉक डायग्राम के अंदर ग्वानिन जो एडेनिन के नीचे है उसकी जगह साइटोसिन लिख सकते हैं? कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, आराम से लिख सकते हो। चलो मूविंग ऑन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डीएनए, ठीक है। आउटलाइन द मेन स्टेप्स इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मेन स्टेप्स क्या है, सबसे पहले क्या होता है, द डीएनए मॉलिक्यूल अनवाइंड्स, खुल जाता है, ठीक है ना। डीएनए मॉलिक्यूल unwinds and the 2 strands separate। हम एंजाइम के नाम देंगे जिससे होता है। जरूरी नहीं है, यहाँ पे इन्होंने से स्टेप्स बोला है, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल अनवाइंड एंड द 2 स्ट्रैंड सेपरेट। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन बेस पेयर्स इज ब्रोकन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री टू द ones present on DNA form hydrogen bonds with them and new DNA strands are synthesized, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका पूरा प्रोसीजर है डीएनए रेप्लिकेशन का। जब न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाएगा फिर पुराना स्ट्रैंड और नया स्ट्रैंड विल बाइंड टुगेदर एंड 2 डॉटर डीएनए आर फाइनली completed।